जय श्री महाकाल हरिहर। जैसी खोज वैसी बुद्धि। आज हर मानव अपने जीवन काल में जैसी खोज रख रहा है और जैसी उसका अनुसंधान हो रहा है, वैसे ही अपने जीवन में उसकी बुद्धि रहती रह जाएगी और होती रह जाएगी। यदि मानो कि आज खोज किस चीज़ की हो रही है, क्या खोज रहा है आदमी? आदमी खोजता है सुख, शांति, संतोष और आनंद, पर वो खोजने से नहीं मिलेगा। प्रोसेस, रिजल्ट को नहीं खोजना है, प्रोसेस को खोजना है। सही प्रोसेस मिली और सही पाथ मिला तो आप रिजल्ट और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक, अर्थात मानव का सही विधि और सही मार्ग मिल जाता है तो अपने परिणाम तक और अपने अंतिम स्थिति तक पहुंच जाएगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। तो मानो कि आज क्या खोज चल रही है अंदर में, दिन रात क्या खोजता रहता है? आज मानव जो खोजता रहता है अपने जीवन में काम वासना, नाम वासना और दाम वासना। मानो कि क्या चीज चल रही है? गलत की खोज चल रही है, और जिस कारणवश अपने जीवन काल में वो गलत की खोज रखेगा तो उसकी बुद्धि भ्रमित ही रहती रह जाएगी। यह बात निश्चित है, ये समझ लिया जाए हर मानव को। जब तक मानो कि ये तीन खोज लगातार चल रही है तब तक वो उसका बुद्धि भ्रमित की भ्रमित ही रहेगी, और बुद्धि भ्रमित रहेगी तो उसका जीवन काल में भयभीत रहेगा ही रहेगा, वो अवस्था में रहेगा, भय रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है कि मानव को यदि बुद्धि उसकी भ्रमित रहेगी तो उसको हर मानव आंतरिक स्वरूप में सिर्फ शत्रु लगता जाएगा और लगेगा ही लगेगा। कोई भी मानव पहले अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद उसको बुरा लगने लग जाता है। कोई भी संबंध में, हर संबंध में बोला जा रहा है। ठीक है, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, है ना, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी, हर बाहरी स्वरूप में। तो इतना बस ध्यान रखें कि मानव की जीवन में यदि गलत की खोज है तो उसके जीवन काल में बुद्धि विकृत ही रहेगी, बुद्धि जागृत नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी उसका इंटेलिजेंस। तो इसलिए अब हर मानव जाति को जागृत अवस्था में आना होगा, जागृत विधि व्यवस्था में आना होगा, और वो होगा सत्य की खोज से ही, प्रगाढ़ता स्वरूप में और धैर्यता स्वरूप में और विराट अपने जीवन काल में हर मानव जाति को एकाग्रता पूर्वक सत्य की खोज करनी होगी, तब जाके उसकी बुद्धि जागृत होगी। स्वयं से हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मगर स्वयं में अध्ययन करना होगा, स्वयं में अपने मनन चिंतन जो विचार होंगे वो सत्य विचार में आने होंगे, और सत्य की खोज निरंतर में होनी होगी, जिज्ञासा होनी होगी सत्य की। सत्य की खोज से ही मानव की बुद्धि जागृत होगी, और बुद्धि जागृत होकर ही उसके आंतरिक स्वरूप में हर मानव मित्र होगा, और उसकी बुद्धि स्वीकृति में होगी। उसकी बुद्धि हर चीज के लिए स्वीकार है, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ट्रबल।
कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, कोई भी शक नहीं है। संपूर्णतः रूप में समर्पित होके ही भक्ति होगी, और भक्ति होके ही हर मानव अपने आंतरिक स्वरूप में मित्र होगा। और मित्र हो गया तो फिर उसका जीवन सुकून में होगा। समझ में आ रही बात? जितने आंतरिक में हम दोस्त बनते चलाएंगे, हमारे आंतरिक स्वरूप में हर मानव दोस्त बन जाएगा, तो सुकून ही सुकून। दैट इज द सेटिस्फैक्शन वी नीड। पर क्या हो रहा है, आंतरिक स्वरूप में पूरे दुश्मन ही दुश्मन बन रहे हैं, तो फिर तो बवाली मचना है और बेचैनी रहनी जीवन में। अब बाहर से तुम कितना भी अच्छा से अच्छा खोज के ले आओ, मटेरियलिस्टिक थिंग आसपास चिपका दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। कितनी भी अच्छी गाड़ी आ जाए, कितनी भी अच्छा मकान ले लो, कितने भी अच्छे मटेरियलिस्टिक कपड़े पहन लो, अंदर तो पूरा सड़ान है। ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए अमीर लोग को थोड़ा ध्यान से देख लो। बाहर से देख पाते हो, बुद्धि थोड़ा यहाँ से देखो, दृष्टि से देखो, समझ से देखो, तो समझ में आएगा कि रियलिटी में उन्होंने पाया नहीं जो पाना था। जो समझना था वो समझा ही नहीं, वो उलझते रह गए और करते रह गए। कर्म प्रधान उन्हीं के लिए जो उलझता रहेगा, इसलिए समझ प्रधान रखना होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।